Okay, so in our last class, we discussed about the static route. Okay, so I think we already discussed about the difference between static and the dynamic, right? Static route, static routing क्या होता है and the dynamic routing क्या होता है? देखो, स्टैटिक राउटिंग में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास छोटा सा नेटवर्क हो, लेट सपोज हमारे पास लिमिटेड राउटर्स है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे कुछ एक छोटी सी टोपोलॉजी, छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है। तो हमें हर एक राउटर पे जाके कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा कि ये तेरा नेबरिंग राउट है, इसका राउट जैसे इस वाले राउटर का राउट यहाँ से जाना है, इस वाले राउटर का राउट यहाँ से जाना है, इसका यहाँ से। तो हम हर एक राउटर पे हर एक राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिफाइन करेंगे, हर उसको बताएंगे कि किधर किसका राउट किधर अवेलेबल है और कैसे उस पाथ को एक्सेस करना है। जैसे ये राउट है तो हमारे पास दो पाथ है, या तो ऐसे एक्सेस कर सकते हैं या फिर ऐसे, या फिर सिंगल ऐसे, तीसरा पाथ ये रहा। तो जो भी शॉर्टेस्ट है हम उसको डिफाइन करते हैं। तो हमारे केस में ये शॉर्टेस्ट है, तो उसको बोलेंगे आपको यहाँ से जाना है, ठीक है। तो हम ये सारे राउटिंग पाथ मैनुअली जाके असाइन करेंगे। तो अगर ये आपका छोटा सा नेटवर्क है, देन स्टैटिक राउट विल बी गुड एग्जाम्पल, एक अच्छा राउटिंग प्रोटोकॉल है जो आगे आप यूज कर सकते हो। बट अगर आपके पास राउटिंग जो है, राउटर अपने मल्टीपल कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स, आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास मल्टीपल यूजेस है, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस केस में आप यूज नहीं कर सकते स्टैटिक राउटिंग। ये एक हेडक हो जाएगा, आप इंडिविजुअली जाओ, सब पे कॉन्फ़िगर करो, और बाई मिस्टेक कहीं आप मिस भी कर जाओ चीज़ें, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो गया तो ये मिस कर जाएगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर माइट भी ही विल मिस। मान लो उसने कुछ डिफाइन किया, भूल गया ये ऐड करना है, इसकी राउटिंग टेबल इसने यहाँ पे ऐड ऑन नहीं करी, तो हो सकता है मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। बट छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, छोटी एमएनसी या छोटे कंपनी के लिए बहुत अच्छा स्टैटिक राउटिंग होता है, और इसके बेनिफिट्स भी हैं कि ये आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन नहीं करता, ठीक है। फास्ट होता है इन कंपेरिजन टू अदर्स। बैंडविड्थ आपका यूटिलाइज नहीं करेगा, नो बैंडविड्थ यूटिलाइज। इसके कुछ ये बेनिफिट्स हैं और मेरिट्स है। डीमेरिट्स में क्या क्या आ जाएंगे कि कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के लिए वर्क नहीं करेगा ये, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के लिए सुटेबल नहीं है, नॉट सुटेबल, आप ऐसे लिख दो, नॉट सुटेबल। हैक्टिक होता काफ़ी है, हैक्टिक टू कॉन्फ़िगर, ठीक है। तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ओके, नाउ तो ये तो हो गया इसके ड्रॉबैक्स। नाउ डायनेमिक राउटिंग क्या है अब? डायनेमिक राउटिंग क्या होती है? इसमें आपके कुछ एडवांटेज है कि आपको हर एक राउटर पे जाके हर एक की राउटिंग टेबल नहीं बतानी, आपको क्या है, बस कनेक्टेड जो भी इंटरफेस होंगे आपको उसको एडवर्टाइज करना होता है। कनेक्टेड इंटरफेस आपसे मतलब नहीं हो कितना बड़ा भी वो हो, बस आपको जो कनेक्टेड इंटरफेस और कनेक्टेड नेटवर्क जो भी उसको डिफाइन, उसको बस आप वो कर दो इसके अंदर एडवर्टाइज, और उसको कॉन्फ़िगर कर दो बस, कनेक्टेड इंटरफेस, ठीक है। ये आपका क्या करेगा, अपडेट्स भेजता है,
राउटिंग अपडेट्स भेजेगा हर एक टाइम इंटरवल पे, जो भी आप डिफाइन करोगे, जो भी बाय डिफॉल्ट डिफाइंड हो। ठीक है। इन केस अगर स्टैटिक में क्या हुआ कि अगर कोई सा आपका एक राउटर डाउन चला गया तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। बट अगर इसके अंदर डाउन गया तो उसकी अपडेट आपको मिलेगी कि ये राउटर डाउन चला गया है। फिर ये आपका बैंडविथ बैंडविथ यूज करता है। अगर आपके पास बैंडविथ, आपने अच्छे केबल लिए हुए हैं, अच्छी बैंडविथ ली हुई है, तो ये यूटिलाइज करेगा उसको। ठीक है, क्योंकि ये बैंडविथ पे काम करता है। ओके। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। अब इसके भी कुछ डिमेरिट्स हैं। इसके डिमेरिट्स क्या हो सकते हैं? पहला, कि ये आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन करेगा। मतलब अगर आप राउटिंग कुछ नहीं भी कर रहे हो और आपने अगर डायनेमिक चला रखा है, ठीक है, अगर मैं डायनेमिक राउटिंग यूज कर रखा अपने नेटवर्क में, तो क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक अपडेट्स भेजेगा। राइट, ऑटोमेटिक जब अपडेट्स भेजेगा हर एक टाइम इंटरवल पे, तो क्या करेगा, बैंडविड्थ आपका सीपीयू यूटिलाइज करेगा। ठीक है, बैंडविड्थ यूटिलाइज करेगा आपका ये। तो कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ डीमेरिट्स भी है इसके। ठीक है, डिसएडवांटेज भी है इसके। ओके। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फर्स्ट डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में, जो कि आपका क्या है, रिप। ये आपका फर्स्ट डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है। इसमें आपका फुल फॉर्म बोलोगे तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ओके, this is the full form of RIP, and RIP is the first dynamic routing protocol. So let me take you on a PPT, CCNA RIP. Okay, so I have divided RIP protocol into 4 different parts. Okay, so let's discuss the very first one. So in first, let me open this one as well. Then, okay, no worries. So first we will talk about the different agendas of routing information protocol, the routing basics. The dynamic routing basics we already discussed. Dynamic routing we already discussed, and then we talked about the RIP overview. And then there are the different types of routing protocol, like distance vector and depends on path. Okay, so we'll talk about these. What are the types of RIP protocol, and then what is the meaning of hop count, administrative distance, metrics, and packet flow. These things we will talk about in part 1. So first of all, what is the RIP? So RIP stands for Routing Information Protocol. Okay, and this is a distance. This is a distance vector. What does it mean, distance? Distance means, let's suppose we are connecting few routers. Like I have connected 5 routers in a horizontal way, right? And if my routing will flow, let's suppose I want to ping this router, so my router should have the knowledge on distance, like what are the distance to reach this destination, how many hops. Hops means the next stop, how many stops are there.
So if I will try to ping from R1 to R5, okay, so how many hops are there? The first hop, second hops, third hops, four hops. So that is mean this is the distance. Let's suppose this is a distance 5 station away my routing or my stoppage is there. So this is regarding the distance. Okay, let's suppose I'm talking about the R2. I've connected these routers 1, 2, 3 and 4 and then 5. Let's suppose 6 router I have connected. This is R2, this is R6 and this is R5. So now if R2 wants to connect or if R2 wants to ping to R5, so R2 should know where is this. I need to go right side or I need to go left side, right? So if he will go right side, then only he will get toward the R5, right? So this is called as a vector. Vector means if you talked about in a physics, like there are two types of quantity, scalar quantity and vector quantity. In 11th class or 9th class, if you study, so there are the two types of quantities. So in a scalar we have only distance, but in a vector we should have the distance and like displacement and the directions both are there. So same vectors mean direction, so we should have the direction as well. तो अगर R2 R5 की तरफ जाएगा तो इसको पता होना चाहिए मुझे राइट साइड जाना है या मुझे लेफ्ट साइड जाना है. सो इट हैविंग द नॉलेज ऑन डायरेक्शंस. सो रिप क्या होता है आपका? रिप जो होता है वो डिस्टेंस वेक्टर डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल होता है दैट एक्सचेंज राउट ऑटोमेटिकली. तो ये आपका ये एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई. ठीक है. फिर उसके बाद वाई डायनेमिक राउटिंग. तो मैंने ऑलरेडी बताया कि ऑटोमेटिक राउट लर्न करेगा और उसको फिर किधर जाना है किधर नहीं जाना, इसलिए. और आई थिंक मैंने बताया था अभी ऑटोमेटिक राउटिंग लर्न करेगा, ऑटोमेटिक अपडेट्स भेजेगा, इजियर देन स्टैटिक राउटिंग इन लार्ज नेटवर्क. अभी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में स्टैटिक आपका नहीं चलेगा, सो यू हैव टू गो विद डायनेमिक राउटिंग फॉर बिग नेटवर्क. So distance, we already talked about hop count, the how many station or how many stops are there. So that is called a hop count. And distance, which is mean direction. So where I need to go. So actually I need the exact location or on which direction I need to go. अगर मुझे दिल्ली से यूपी जाना है तो मैं हरियाणा के साइड तो नहीं जाऊंगा राइट, मुझे डायरेक्टली यूपी के साइड ही जाना होगा. अब ऐसा तो नहीं मैं मतलब हरियाणा जाऊँ फिर राजस्थान जाऊँ, लास्ट में घूमते फिरते फिर वापस आते हुए फिर यूपी जाऊँगा. तो डेट इज नॉट अ डायरेक्शन. सो वी शुड हैव द डायरेक्शन. तो वो आपका हो गया वेक्टर. हॉप काउंट. हॉप काउंट मीन्स स्टॉप, कि आपके कितने स्टॉप्स है. तो राउटिंग प्रोटोकॉल रिप राउटिंग के अंदर क्या होता है, ओके. रिप राउटिंग के अंदर क्या होता है कि आपके पास मैक्सिमम हॉप अगर 15 होंगे, ऐसे आपके पास 15 राउटर लगे हुए हैं, ठीक है. डॉट 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 15 लेट सपोज ये आपके पास 15 राउटर R15 है ये, ठीक है. और आपके पास यहाँ पर एक R16 भी लगा हुआ है. 16 राउटर आपने एक साथ लगा दिए ऐसे करके, ओके. तो अगर आप R1 से जब पिंग करोगे R15 को तो इसकी रीचेबिलिटी आपके पास होगी, लेकिन जैसे ही आप R16 को पिंग करोगे इसकी रीचेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी, यह आएगा आपके पास अनरीचेबल. तो रिप क्या होता है? रिप की एक लिमिटेशन है कि रिप विल ओनली वर्क टिल 15 राउटर्स. अगर आपने 15 राउटर्स यूज किए हैं अपने नेटवर्क के अंदर सेम डायरेक्शन में, तो रिप विल वर्क फाइन. बट इफ यू आर working or if you are configuring a new router which is router 16 in a same direction, so it will not learn a route from router 16. अगर ये router 16 से route learn करेगा तो कैसे learn करेगा? उसके ऊपर unreachable के साथ उसका route आएगा. मीन्स ये router क्या है? unreachable है मेरे लिए. ओके.
एडी वैल्यू मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, स्टैटिक राउटिंग की जो एडी वैल्यू थी वो 1 थी, राइट। और इसकी एडी वैल्यू क्या होती है, 120। और जिसकी भी लोअर एडी वैल्यू होती है वो चूज करता है, वो प्रीफर किया जाता है पहले, ठीक है। फुल फॉर्म होती है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, एंड द लोअर एडी वैल्यू विल प्रीफर्ड फर्स्ट। रिप मैट्रिक क्या होता है, मैट्रिक पहले होता क्या है, मैट्रिक क्या होता है आपका बेस्ट पाथ, बेस्ट डायरेक्शन और बेस्ट पाथ टू रीच टू द डेस्टिनेशन। जैसे आपके पास एक पेन हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा, लेजर पॉइंटर। ओके, तो मैट्रिक क्या होता है, जैसे आपके पास ये राउटर है, ये राउटर है, ये राउटर है, ये राउटर है, ठीक है। एक आपके पास यहाँ पे राउटर है, सेम एक राउटर आपके पास यहाँ है, एक यहाँ है, फिर एक से कनेक्टेड है, ठीक है। ये आपके पास लेट्स सपोज R1 है, ये आपके पास R7 है, ओके। आपको R1 से R7 पे जाना है, तो अगर ऐसे जाओगे तो हाउ मैनी हॉप काउंट, 1 2 3 एंड देन 4। अगर आप ऐसे जाओगे तो 1 2 3, ठीक है, 3 हॉप काउंट आ रहे हैं यहाँ से, 3 हॉप, मतलब 3 स्टॉपेज दूर है यहाँ से आपके पास, 4 हॉप, 4 स्टॉपेज दूर है। तो एज पर द रिप मैट्रिक, रिप के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट जो राउट होगा उसका ये होगा राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटर क्या होता है आपने बताया था, राउटिंग प्रोटोकॉल मेंटेन करता है, ठीक है, राउटिंग टेबल मेंटेन करता है। तो राउटिंग टेबल आपकी दो तरह की होती है, एक होती है राउटिंग टेबल, एक होती है आपकी फॉरवर्डिंग टेबल, ठीक है। राउटिंग टेबल में क्या करता है, वो सारे पाथ रखता है। अगर इसके पास R1 to R7 जाने के लिए दो पाथ है, तो वो दोनों की इन्फॉर्मेशन रखेगा कि R1 to R7 एक जा सकता हूं मैं 4 हॉप के थ्रू, और एक जा सकता हूं मैं 3 हॉप के थ्रू। बट फॉरवर्डिंग टेबल में क्या रखेगा, ये रखेगा इसके अंदर 3 हॉप वाला, कि मुझे 3 हॉप वाला फॉलो करना है, ओके। तो ये कुछ ऐसे मेंटेन करके चलेगा। बट अगर लेट सपोज ये आपका क्या है, हाईवे है, ठीक है। अगर आप यूजली ऐसे देखो तो ये आपका लेट सपोज एक हाईवे है, जिसमें 4 लेन या 6 लेन के रोड रोड है, ठीक है। और ये आपका डिस्टेंस पड़ रहा है 300 किलोमीटर, यहाँ से जा रहा है वो जा रहा है आपके पास लेट सपोज, दो स्टॉपेज है, बट डिस्टेंस अगर उसको लंबा कवर करना पड़ रहा है, 350 किलोमीटर कवर करना पड़ रहा है। तो रिप क्या होता है, रिप आपका स्मार्ट नहीं होता। रिप में ड्रॉबैक ये है कि ये देखेगा सबसे कम स्टॉप कहाँ से आ रहे हैं मुझे, वो ये देखेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से इसको मल्टीपल स्टॉप दिख रहे हैं, बेशक ये एक कंजस्टेड रोड है, ठीक है, कंजस्टेड रोड से बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं, तो उसको उसको इससे मतलब नहीं होता कि सबसे मिनिमम स्टॉप कितना है इस ये वाला, तो वो इसको इसको पकड़ेगा, ना कि इसको। इसमें क्या आपके पास ओपन रोड एकदम, बैंडविड्थ बहुत ज्यादा है, ठीक है। बैंडविड्थ मतलब क्या होता है, जब आप जैसे आप हाईवे पे जाते हो तो आपके पास ओपन ओपन रोड मिलते हैं, ठीक है, तो आपका एक बैंडविड्थ हो गया, कि मतलब आपके पास लंबी चौड़ी वो है, क्या कहते हैं, लंबा चौड़ा आपके पास रोड है, और आप वहां पे एक सिंगल सी गाड़ी ऐसे लेके स्पीड जा सकते हो एकदम, क्योंकि आपके पास फुली बैंडविड्थ है, फुली रोड आपके पास गिवन है, आप आराम से इजीली ड्राइव कर सकते हो। बट कंजेस्टेड रोड में आपको थोड़ा स्लो, कभी फास्ट कभी स्लो कभी फास्ट ऐसे जाओगे, तो सेम आपका बैंडविड्थ यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि कोई और भी यूज करता होगा सेम रोड। बट रिप के अंदर ये ड्रॉबैक है कि वो इससे मतलब नहीं है कि आपका वो कितना डिस्टेंस है या बैंडविड्थ कितनी है मेरे पास, वो क्या करता है, वो हॉप काउंट पे काम करता है। तो हॉप काउंट देगा सबसे कम स्टॉपेज कितने हैं उस पे जाएगा, और बैंडविड्थ एंड डिले आर इग्नोर्ड, तो ये इग्नोर कर देगा, कितना टाइम लग रहा है डजेंट मैटर, रोड कंजेस्टेड है या नहीं डजेंट मैटर, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिप मैट्रिक। नाउ रिप कैरेक्टरिस्टिक्स,
So you have to know what are the versions of RIP. So we have two different versions on RIP, RIP version 1 and RIP version 2. Okay, so we have RIP version 1 and RIP version 2, and it is working on UDP 520. UDP means user datagram protocol. So every protocol work on a layer 4 on a different port. It can be work on TCP, either it can be work on UDP, because we have the two different protocol on transport layer. So first is TCP, the second one is UDP, right? So TCP, I think we already talked about the difference between TCP and UDP. So TCP, transmission control protocol, and user datagram protocol, this is the UDP. Okay, and there are different versions in RIP. So RIP version 1, which is not work, which is not using the multicast address, but RIP version 2 use the multicast address. So you should remember this, the multicast address of RIP version 2, which is 224.0.0.9. मैंने बताया भी था आपके पास सबनेट, वो जब हम आईपी रेंजेस पढ़ रहे थे तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी जो था वो मल्टीकास्ट के लिए था, तो जो कि 224 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका, आप ऐसे इसको कर सकते हो। और अपडेट जो भेजेगा ये, जैसे मैंने बताया था कि हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल अपना अपना अपडेट भेजता है, तो एवरी 30 सेकेंड पे अपडेट भेजेंगे। अगर कुछ नया राउटर जोड़ता है तो उसका अपडेट 30 सेकेंड में भेज देंगे। ठीक है, अगर आपके पास कुछ राउटिंग में चेंज हो रहा है तो उसकी भी भेज देंगे। तो एक हम टोपोलॉजी देखते हैं, R1 R2 R3। ठीक है, और उस पर रिप करते हैं इनेबल, और R1 रिमोट्स राउटर वाया R2। और ये आपके कुछ कमांड रहेंगे जिससे आप रिप को वेरीफाई करोगे। सो लेट मी ओपन द पैकेट ट्रेसर। ठीक है, सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, 3 लेता हूँ राउटर। और आपको अगर पीसी लेना है तो आप पीसी भी ले सकते हो, एक पीसी, 2 पीसी। ओके, सो आई एम टेकिंग ओनली 2 पीसीस। अब मैंने राउटर ले रखे हैं, कोई नहीं, चलो मैं कट कर देता हूँ इसको, एंड देन इसको भी कट कर देता हूँ। ठीक है, सो आई हैव ओनली 3 राउटर्स इन माई टोपोलॉजी। तो राउटर 0 को ओपन करता हूँ मैं, सीलाई पे गया, वाइट शोइंग रोमन मोड। ये सारे रोमन मोड में आ गया। So we'll talk about this. What is the Roman mode? Okay. बारह सौ चालीस देखता हूँ, ये रोमन मोड में है। ओके, ये ठीक है, मैं ये वाले स्विच ले लेता हूँ, 1240 वाले। इनेबल कॉन्फ्टी
तो अपने इंटरफेस देखना है। ये इसका इंटरफेस है, FA2/3 FA2/3 से कनेक्टेड है, और ये कनेक्टेड FA2/4 FA2/3 से कनेक्टेड है। तो हम हैं फिलहाल राउटर 1 पे। तो कॉन्फ टी होस्ट नेम चेंज करता हूँ। सबसे पहले इसका मैं होस्ट नेम R1 दे दिया, ठीक है। ओके, इसको दे दिया मैंने R1। नाउ व्हाट आई वांट टू कॉन्फ़िगर हियर, आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस कैसे असाइन करते हैं किसी भी इंटरफेस को? तो इंटरफेस पे जाना, सबसे पहले आपको इंटरफेस FA2/3, फिर आईपी एड्रेस आप दे सकते हो। आईपी एड्रेस 192.168.1.1 दे दिया मैंने, लेट सपोज। एंड सबनेट मास्क 255.255.255.0। आईपी एड्रेस की कमांड क्या थी लास्ट टाइम, यू रिमेम्बर? नहीं है। ये राउटर का इम्पेक्ट आ रहा है मेरे ख्याल से। 1 सेकेंड रुको, मैं राउटर चेक करता हूँ कि मेरा राउटर क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि डिफरेंट सीरीज के राउटर्स हैं, सो माइट बी दे कैन इम्पेक्ट। आप अपने एंड पे चेक करना लैब कि आपके एंड पे भी ये रोमन मोड पे शो कर रहा है। पैकेट ट्रेसर, iOS फाइल तो पड़ा हुआ है। रूट करके देख, फ्लैश पेस्ट एंटर। रोमन मोड का बेसिकली यूज क्या होता है ना, अगर रोमन मोड में कोई राउटर होता है, इसका मतलब उसका कि या तो iOS जो है वो करप्ट हो चुका है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, और या तो अगर पड़ा हुआ है तो करप्ट हो चुका है, अदरवाइज उसका iOS है ही नहीं। तो हमारे केस में iOS तो है, बट माइट बी इट गॉट करप्टेड। मैंने एक बार इसको रिबूट कर किया है, लेट्स सी।
देखो आ गया ना रिबूट करने पे। सो दिस इज हाउ यू नीड टू इन्वेस्टिगेटेड योर एंड। सबसे पहले आपने डायरेक्टरी फ्लैश से इसकी कमांड चेक करी, मतलब इसमें है कि नहीं। लेट मी, अच्छा ये ऊपर जाएगा नहीं क्योंकि कोई नहीं, अभी मैं दूसरा राउटर ओपन कर दिखाऊंगा वहाँ पे। तो मैंने राउटर 1 लिया है यहाँ पे, और राउटर लेता हूँ 2, 1 एंड 2, एंड मैं सभी को वायर से कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, अगर आप इसको ओपन करोगे, लेट्स सी, अगर ये भी रोमन मोड में हो तो देखना पड़ेगा, ये भी रोमन मोड में है, ठीक है। तो आपके पास कमांड है dir फ्लैश, ठीक है। अब इसके फ्लैश में अगर देखते हो कि इसके अंदर आपके पास कोई फाइल या कोई iOS है या नहीं, ठीक है। इन केस नहीं है तो आपको डालना पड़ेगा, बट इन केस अगर है तो ये करप्टेड शो हो रही है, ठीक है। आपको इसको रिकवर करना होगा, तो उसके लिए कमांड है, आपको इसको सिस्टम को रिबूट करना होता है, ठीक है। आपका जो भी है राउटर, इसको आपको रिबूट करना पड़ेगा फर्स्ट। तो उसके लिए कमांड होती है बूट। आपको जो फ्लैश है ना, फ्लैश में आपको बूट करना है इसका फ्लैश मेमोरी, और फिर जो भी आपका ये है iOS नेम, आपको सेम नेम पेस्ट करना होगा, ठीक है। कि आप इस पर्टिकुलर फ्लैश में जाके इस पर्टिकुलर जो भी फाइल है इसको आप बूट करना चाहते हो, ठीक है। तो मैंने इसको कर दिया बूट, एम सेम थिंग आई एम डूइंग हियर ऑल्सो। तो इस पे भी गया, ये भी आपका रोमन मोड पे ही है। डायरेक्टरी dir फ्लैश सेमीकोलन, यस, इस पे भी आपका सेम, ये फाइल नेम कॉपी कर लो आप, कॉपी। फिर आप गए अपने बूट किया फ्लैश को, सेमीकोलन एंड देन पेस्ट योर फाइल नेम, और इसको आपने कर दिया यहाँ पे बूट। तो इट विल टेक सम टाइम। अब यहाँ चेक कर लो अगर बूट हो गया हो। ठीक है, तो एक ये तरीका आपने एक नया देखा कि बूट से कैसे बाहर, रोमन मोड से कैसे राउटर को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, इसको आप कहीं नोट डाउन कर लेना, अगर आप वीडियो को गो थ्रू करोगे तो उसको जरूर कहीं ना कहीं नोट डाउन जरूर करना। ठीक है भैया। ओके, तो इनेबल कॉन्फ टी पे गया मैं, राउटर मेरा सेकंड है ये, तो होस्ट नेम कर दिया मैंने, होस्ट नेम R2। फर्स्ट पे गया, ये मेरा था R1, होस्ट नेम। अच्छा, ये तो अभी उस पे गया ना, कॉन्फ टी पे जाना है, देन होस्ट नेम R1, राउटर रीड कमांड तो चल रही है यार, ठीक है। आईपी एड्रेस फिर क्यों आसान नहीं हो रहा, आईपी इंटरफेस पे जाना है हमें, कौन सा इंटरफेस है ये, 0x0, 0x0, इंटरफेस GI 0/0, ये भी नहीं है, फेस 0/0 हो जाएगा। इनवैलिड इंटरफेस टाइप क्या है, ये है, अच्छा 000, ओके, ठीक है। देन आईपी एड्रेस इस पे आ रहा है, ठीक है, आईपी एड्रेस आ रहा है इस पे, ठीक है। वो राउटर आपका अलग था, मे बी इस राउटर को इशू था कुछ, क्योंकि राउटर के सीरीज पर अलग अलग कमांड माइट भी वेरी करती है, बट सिस्को के राउटर्स वो कुछ डिफरेंट राउटर है, वो माइट भी सीरियल राउटर्स डिफरेंट पर्पस से यूज होते होंगे।
तो आईपी एड्रेस आप असाइन करते हो 192.168.1.10 दे दिया आपने सपोज, या 1.1 दे दिया आपने इसको, और 255.255.255.0 24 का नेटवर्क हम इसको असाइन कर रहे हैं। ठीक है, मैं गया फिर राउटर 2 पे, ये राउटर 2 आ गया मेरा। यहाँ पे इंटरफेस पे गया मैं GI 0/0/0 पे। ठीक है, नो शट किया। आई थिंक मैं यहाँ करना भूल गया, वैसे ये ऑलरेडी आप है तो नो शट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे गया मैं, आईपी एड्रेस दिया इसको मैंने, आईपी एड्रेस 192.168.1. उसको 1 दिया था, इसको देता हूँ 2। ठीक है, इसको दिया था मैंने 1, इस वाले इंटरफेस पे आ जाता हूँ मैं 2, 255.255.255.0। ठीक है, अगर आप इसको पिंग करोगे एग्जिट या एंड मार के सीधे बाहर आ जाओ, पिंग करोगे 192.168.1.1 को, तो आपके पास रीचेबिलिटी होगा, राइट। ठीक है, ये आपका पिंग देखो, इसमें राउटर में ऐसे दिखाता है। ठीक है, आपने पिंग किया तो आपके पास 5 पैकेट गए और 5 का रिप्लाई आ गया, 100% सक्सेस रेट। इसमें एक पैकेट ड्रॉप हो गया ड्यू टू दी आप रिक्वेस्ट की वजह से एक पैकेट आपका इसमें ड्रॉप हुआ। सेम अगर आप R1 से R2 को पिंग करोगे, अगर आप पिंग करते हो 192.168.1.2 को, ठीक है, तो पिंग करेगा। सो आईपी राउट देखना हो तो राउटिंग टेबल फिलहाल मत नहीं देखते हैं। सो आईपी इंटरफेस कंट्रोल एक्स, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ देखते हैं। ठीक है, तो आपने एक इंटरफेस पे ये असाइन किया हुआ है आईपी एड्रेस। ओके, और सेम अगर आप दूसरे वाले का इंटरफेस देखो, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो आपने 1.2 असाइन किया हुआ है सेकंड वाले इंटरफेस में, GI इसको 0/0 पर। अब यहाँ पे मैं असाइन करता हूँ डिफरेंट नेटवर्क, क्योंकि राउटर का क्या होता है, हर एक इंटरफेस दूसरे नेटवर्क का पार्ट होता है। तो मैं conft पे जाता हूँ। ठीक है, इंटरफेस पे जाता हूँ, GI 0/1 पे, राइट, ये आपका है। फिर मैंने इस पर आईपी एड्रेस दिया 192.168.2 देता हूँ, इस बार 2.1 और 2.2 दे दिया, लेट सपोज 255.255.255.0। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे क्या क्या किया मैंने। आईपी एड्रेस कैसे यहाँ पे 2 क्यों लिया, क्योंकि ये डिफरेंट नेटवर्क हो गया। दो सेम 3 फिक्स रहेंगे, राइट, तो तीसरे में मैंने चेंज कर दिया, तो पहले वाले में 1 रखा था, यहाँ मैंने चेंज कर दिया, तो ये डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क का पार्ट बन गया अभी ये। ठीक है, मैंने इसको भी असाइन कर दिया 1/1 पे। अब मैं जाता हूँ चेक करता हूँ, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो देखो मैंने ये डिफरेंट नेटवर्क असाइन कर दिया। जाता हूँ मैं R3 पे, इनेबल कॉन्फ्टी, इसको दे दिया मैंने राउटर और मे बी होस्ट नेम R3 दिया सबसे पहले, इसको मैंने R3। फिर इसको भी इंटरफेस GI 0/0/0 पे साइन करना है मुझे। आईपी एड्रेस क्या रखना है इसका, 192.168.1. नहीं, 2 डॉट है, 2.1 रखा है मैंने इसका, एंड 255.255.255.0। एंटर। नो शट करना है तो कर दो, वैसे बाई डिफॉल्ट नो शट पे ही है। ठीक है, एग्जिट आ जाओ, 1 मोर टाइम एग्जिट। सो इंटरफेस ब्रीफ चेक करोगे आप, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो आप देखो यहाँ पे आपने इस पे असाइन कर दिया आईपी एड्रेस इस वाले इंटरफेस पे। ओके, अब हम क्या चलाएंगे, राउटर। अगर आप
R3 से R1 को पिंग मारोगे, देखो R3 से मैं पिंग कर रहा हूँ R1 को 192.168.1.1 को, ठीक है। R1 का जो ये वाला इंटरफेस है ये 1.1 है। तो देखो आपके पास रिस्पॉन्स नहीं आएगा, क्योंकि इस राउटर के पास ये जाएगा पैकेट और इसके बाद ये आगे नहीं जाएगा, क्योंकि राउटर आपका ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। आपको सिमुलेशन मोड में देखना है, तो लेट मी शो यू सिमुलेशन मोड एज वेल। ठीक है, यहाँ देखो पैकेट गया, वो ड्रॉप कर देगा, इसके बाद जाएगा तो ये क्या कर ड्रॉप करेगा, उसको रिप्लाई नहीं भेजेगा, तो इसका रिप्लाई नहीं आएगा, पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आप अगर यहाँ से देखोगे राउटर 1 राउटर 2 इन्हीं की बस कॉन्फ़िगरेशन दिखेगी आपको। इसमें क्या है, ये आपका है इथरनेट के रिकॉर्डिंग है, आईपी आईपी के रिकॉर्डिंग किधर, आईपी 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 इनबाउंड ओएसआई लेयर 2 लेयर 3 इंफॉर्मेशन जा ही नहीं रही है, ठीक है, क्योंकि पिंग आपका जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसके पास राउट ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले राउटिंग असाइन करेंगे, राइट, रियल टाइम। अब मैं राउटर 1 पे चलता हूँ और इन सब पे राउटर रिप इनेबल करता हूँ मैं। कॉन्फ़िग टी पे जाना, राउटर रिप देखो कैसे डालते हो, राउटर रिप, ये कमांड है टू इनेबल रिप राउटिंग, ओके। राउटर इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल को इनेबल करने के लिए ये कमांड है राउटर रिप। आपने ये चला दिया राउटर रिप, उसके बाद आप क्या चलाओगे, नेटवर्क डिफाइन करोगे, वो भी कौन से नेटवर्क, जो इसके अगल बगल है। तो राउटर 1 के बस एक साइड नेटवर्क है, वो कौन सा चल रहा है, 192.168.1.0 का नेटवर्क चल रहा है, /24 अनऑथोराइज्ड है, 255.255.255.0 ये ले रहा है, नहीं ले रहा है ऐसे भी। तो आपको बस ऐसे डिफाइन करना है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या करेगा ये, आपके पास अभी हम आगे टर्म पढ़ेंगे ऑटो समरी, तो बाय डिफॉल्ट आपका ऑटो समरी में रहेगा। तो मैंने जैसे इसको एंटर करूंगा, ये /20 अभी भी रॉन्ग ले रहा है, ऐसा क्यों, अच्छा ले लिया, ठीक है, इसने ले लिया, जैसे मैंने ये डिफाइन किया नेटवर्क डाला और ये डाला, उसने ले लिया। हमारे पास वर्जन 1 चल रहा है अभी। अब अगर आप चेक करोगे यहाँ पे आके एंड करो और यहाँ पे सो ठीक है, ये कमांड दिखाई थी मैंने अभी आपको, आई थिंक कहाँ गया वो स्लाइड, सो आईपी राउट और सो आईपी प्रोटोकॉल। तो जब सो आईपी प्रोटोकॉल चलाओगे तो यहाँ से आपको दिखेगा आपके पास कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है, ठीक है। आप यहाँ से इंफॉर्मेशन देख सकते हो, जैसे आप करने कमांड चलाया सो आईपी प्रोटोकॉल, तो विच प्रोटोकॉल इज राइट नाउ इज रनिंग, तो आईपी रिप चल रहा है, ठीक है, RIP, ओके। बाकी इसकी आप और भी इंफॉर्मेशन देख सकते हो, राउटिंग फॉर नेटवर्क्स ये है, AD वैल्यू जैसे मैंने बताई थी डिफ़ॉल्ट कितनी होती है 120, और डिफ़ॉल्ट वर्जन कंट्रोल सेंड वर्जन 1 रिसीव वर्जन एनी, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है आपका, अगर आपने कुछ भी वर्जन डिफाइन नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट वर्जन 1 चलता है। और वर्जन 1 का ड्रॉबैक क्या है, मतलब वर्जन 1 के बारे में क्या है कि वर्जन 1 जो होता है जब वो ट्रैफिक सेंड करेगा, राउटिंग अपडेट सेंड करेगा, तो वो सिर्फ वर्जन 1 के सेंड करेगा, बट रिसीव कर सकता है किसी भी वर्जन के। अगर लेट सपोज आपके पास यहाँ पे वर्जन 2 चल रहा है, यहाँ पे वर्जन 1 चल रहा है, ठीक है, तो ये वर्जन 1 के अपने सारे अपडेट्स भेजेगा, बट ये रिसीव, अगर ये वर्जन 2 वाला इसको भेजता तो इसको रिसीव कर लेगा, लेकिन भेजेगा सिर्फ वर्जन 1 का अपडेट, ठीक है। तो ये आपके इंफॉर्मेशन है कुछ, ओके। इसके बाद
एक कमांड मैंने और दिखाई दी ना अभी। शो आईपी राउट, अगर आप चेक करोगे शो आईपी राउट, तो आपके पास अभी सारे कनेक्टेड में ही है। ठीक है, अभी रिप से कोई सा कुछ भी नहीं आ रहा। जब रिप से आएगा तो यहाँ पे आपका एक आर भी लिखा होगा, यहाँ देखो, यहाँ लिखा ना आर। तो अभी हमारे पास रिप से कोई भी राउटिंग यहाँ पे लर्न नहीं कर रहा है। तो मैं चलता हूँ R2 पे। R2 पे मैंने कर दिया इनेबल कॉन्फ टी राउटर रिप। ठीक है, और इसको मैंने दिया नेटवर्क 192.168.1.0। एक तो नेटवर्क इस पे ये चल रहा है, एक चल रहा है नेटवर्क 192.168.2.0। ठीक है, एक ये चल रहा है, राइट। इसके अगल बगल जो भी इंटरफेस पे जो भी आईपी असाइन है वो डाल दो बस। ओके, नाउ गया मैं R3 पे। इस पे भी कर दिया मैंने राउटर रिप इनेबल, राउटर रिप कर दिया मैंने इनेबल, और नेटवर्क डाल दिया इस पे 192.168.2.0, राइट। एंड सो राउटर सो आईपी राउट। ठीक है, देखो पहले आपके पास यहाँ पे कोई सा भी राउट नहीं था। ठीक है, लेकिन अभी देखो, अभी पहले क्या था आपके पास, इस बता रहा था कि लोकली कनेक्टेड कौन सा है, 1 by 1 क्या ये लोकली कनेक्टेड है, और ये मेरा कनेक्टेड राउटिंग टेबल है। और अब ये इसको भी लर्न कर रहा है। अगर आप अब R1 को R3 से पिंग करोगे ना, तो वो इसको भी लर्न करेगा अभी, क्योंकि आपने क्या किया, यहाँ पे तीनों राउटर पे राउटिंग रिप इनेबल कर दिया। अब ये इसका भी राउट होगा, देखो इसके पास भी उसका राउट आ चुका होगा। अभी देखो कुछ देर पहले राउट नहीं था, तो आप चेक करोगे तो इसके पे भी राउट आ चुका है 1.1 का, पहले नहीं था। बस 2.2 को जानता था ये, मतलब 168.2 को जानता था, अब ये 1.1 को भी जानता है। ठीक है, 1.1 कहाँ से लर्न हो रहा है, इसको यहाँ से लर्न हो रहा है। ये क्या डायरेक्शन देखो इसका, इसको पता है कि ये 2.2 से आ रहा है। ठीक है, और ये टाइमर देखो, ये टाइमर ना आपका चेंज होता रहेगा, ये टाइमर, क्योंकि हर 30 सेकंड पे ये अपडेट आता है राउटिंग टेबल का। देखो 22 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, 26, 27, अब देखो 0 हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा 29, नाउ चेंज 0। ठीक है, 30 पे गया और फिर तुरंत नीचे आ जाएगा, वो 0 से स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे ये मैक्सिमम 30 तक जाता है। तो हर एक 30 सेकंड में ये आपका अपडेट भेज देगा, राउटिंग अपडेट आ जाएगी सामने वाले राउटर से। नाउ इफ यू विल ट्राई टू पिंग 192.168.1.1, सो इट शुड वर्क, बिकॉज अभी आपके पास क्या है, राउटिंग टेबल आपने लर्न कर लिया है। ठीक है, समझ में आया। हाँ भैया। ठीक है, आप सो प्रोटोकॉल्स एंटर करोगे तो आपको दिखेगा, सारी इंफॉर्मेशन दिख जाएगी। नहीं, सो आईपी प्रोटोकॉल्स, सो आईपी प्रोटोकॉल्स, सो प्रोटोकॉल्स कमांड अलग है। ठीक है, और सो आईपी प्रोटोकॉल्स अलग है। सो आईपी प्रोटोकॉल्स हमें चलानी है, इस कमांड से थ्रू हम देख सकते हैं कि आपके पास कौन सा इनेबल्ड है। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने ये वाला पोर्ट जाके डाउन कर देता हूँ। राउटर 3 पे हूँ मैं। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं गया कॉन्फ टी पे, इंटरफेस पे गया, और GI 0/0/0 पे गया, और किसी वजह से आपका पोर्ट डाउन हो गया, तार चूहे ने काट दिया, या फिर SFP खराब हो गई, शट करना मुझे, या फिर मैन्युअली किसी ने जाके उसको शट डाउन कर दिया, जैसे मैंने डाउन कर दिया। ठीक है, ये डाउन किया तो ये वाला पूरा लिंक डाउन चला जाएगा। लेकिन अभी आप R1 के पास देखो, R1 के पास क्या है, अभी भी देखो ये बोल रहा है कि ये जिंदा है। ठीक है, बेशक पिंग पिंग नहीं कर पाएगा ये। अब देखो, अगर मैं उसको पिंग कराऊं,
192.168.1.2.1 से देखो टाइम आउट आएगा, ठीक है, लेकिन इसके पास राउट है। अगर आप राउट चेक करोगे तो बोलेगा मेरे पास राउट है, बट पॉसिबली डाउन हो सकता है। आपने पहले देखा था तो पहले क्या है कि ये लर्न कर रहा है वाया 192.168.1.2 से, ठीक है, बट इस टाइम क्या आ रहा है, इस पॉसिबली डाउन। लेकिन इसने यहाँ से हटाया नहीं राउटिंग टेबल से अपने, देखो डाउन तो है लेकिन राउटिंग टेबल से हटा नहीं है। ये क्या करेगा, ये वेट करता है। आपके पास ना राउटिंग टेबल में कुछ टाइमर्स होते हैं। स्लो आईपी, जब आप प्रोटोकॉल चेक कर रहे थे तो यहाँ पे आपको कुछ टाइमिंग दिख रहे थे कि सेंडिंग अपडेट्स 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में क्या करता है, ये अपडेट्स भेजता है। उसके बाद अगर आपके पास 30 सेकेंड के बाद अपडेट नहीं आ रहा है उस राउटिंग टेबल का, ठीक है, अब इस टाइम पे डाउन है तो उसका अपडेट उसके पास नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसको डाल देगा 180 सेकेंड में, डाल देगा इनवैलिड टाइमर। तो आपके पास चार तरह के टाइमर होते हैं। पहला होता है रिप के अंदर, दे आर द 4 डिफरेंट टाइमर्स, विल टॉक अबाउट लेटर इन अ स्लाइड, बट हियर आई कैन शो इट। तो 30 सेकेंड अपडेट्स के लिए होता है कि हर 30 सेकेंड पर अपडेट जाता है। अगर अपडेट नहीं आ रहा है, आपका राउटर डाउन चला गया है कोई सा, तो वो 180 सेकेंड तक उसको डाल देगा इनवैलिड स्टेट में, ठीक है। और वहां पे जाके वो वेट करेगा कि अगर वो अप आ जाए तो मैं उसको पिंग कर लूंगा, हम दो दोबारा से नेबरशिप बना लेंगे। नेबरशिप मतलब क्या होता है, जैसे कि लेट सपोज दो आपके पड़ोसी हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप जो बनता है, ठीक है, उसके बाद ही आप कुछ अपने घर से उसके घर पे दोगे, उसके घर से आपके घर पे आएगा, ठीक है। तो सेम राउटर में भी होता है। राउटर सबसे पहले क्या करते हैं, नेबरशिप बनाते हैं एक दूसरे के साथ, और जब वो नेबरशिप फॉर्म कर लेते हैं तभी मतलब कुछ अपडेट्स वगैरह डालेंगे। तो हमने जैसे ही राउटर रिप डाला तो ये सारे के सारे ग्रुप में आ गए, तो इनपे ऑटोमेटिकली नेबरशिप बन गया। अभी हमने क्या किया, एक को डाउन कर दिया, राउटिंग डाउन कर दी, तो नेबरशिप क्या हो गया, ब्रेक हो गया इनका, ओके। तो ये उसको 180 सेकेंड तक वेट करेगा कि आ जाए आ जाए, ऐसा वेट करेगा। इनकेस अगर 180 सेकेंड तक नहीं आता है तो फिर डाल देगा उसको होल्ड डाउन टाइमर में, मतलब फिर अगले 180 सेकेंड तक उसको रखेगा वो होल्ड डाउन टाइमर में। अगर ये इस टाइमर में इसको पिंग करता है आगे, अगर वो R3 का राउट जो है वो अप आ जाता है आफ्टर 180 सेकेंड और इस ड्यूरेशन के अंदर, तो वो बस सुनेगा, ठीक है, लेकिन उसका रिप्लाई नहीं देगा। और 240 सेकेंड, जब टोटल 240 सेकेंड हो जाता है, मतलब वेट करते 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 उसको टोटल 240 सेकेंड हो गया, तो ये क्या करेगा, फ्लश कर देगा, मतलब राउटिंग टेबल जो है यहाँ से उसको हटा देगा। अभी 240 सेकेंड नहीं हुआ है इसलिए ये अभी वेट कर रहा है उसका, ठीक है। जैसे ही 240 सेकेंड होगा तो ये इसको रिमूव करेगा। तो थोड़ा वेट करते हैं हम। देखो 240 सेकेंड हो गया, ठीक है, ये देखो हटा दिया इसने। यहाँ पे राउट लर्न कर रहा था, अभी इसने हटा दिया, राइट। तो ये आपके टाइमर से इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटरफेस पे गया मैं, इसको मैंने कर दिया नो शर्ट, अब कर दिया मैंने फिर से, अब वो फिर से थोड़ी देर में लर्न कर लेगा, आ गया, ठीक है। तो ऐसे मतलब आपका राउटिंग प्रोटोकॉल चलता है, रिप। दिस इज ऑल अबाउट द रिप। तो चलते हैं, देखते हैं और व्हाट आई कैन कवर। तो ये आपका था पैकेट फ्लो, और बेसिक टोपोलॉजी थी आपके पास, हमने 2-3 राउटर लिए थे बस। अब इसमें आपके पास पूछा जा सकता है ये कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस है, इंटरव्यू क्वेश्चन, जो कि पूछे जा सके कि रिप आपका कौन से प्रोटोकॉल पे वर्क करता है। तो यू शुड नो दी इट शुड वर्क ऑन UDP 520 प्रोटोकॉल और 520 पोर्ट नंबर।
और यूडीपी प्रोटोकॉल, ठीक है। अपडेट्स इंटरवल हमने देख लिए, 30 सेकंड पे आपका अपडेट्स भेजेगा बाय डिफॉल्ट, बाकी आप इसको चेंज कर सकते हो। व्हाट इज योर हॉप काउंट? स्टॉप, ठीक है, जो भी आपके पास नेक्स्ट स्टॉप है उसको बोलते हैं हम हॉप काउंट। तो दी पोजीशन ऑफ नेक्स्ट राउटर, आप कुछ भी बता दो, ठीक है, वो होता है आपका हॉप काउंट। और रिप क्या है? रिप आपका एक राउटिंग डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है जो कि डिस्टेंस वेक्टर फिनोमिना और मैकेनिज्म पे वर्क करता है। और वाई 16 इन्फिनिटी, क्योंकि आपके पास ये बस 15 राउटर तक वर्क करता है, 15 हॉप काउंट तक वर्क करता है। 15 के बाद ये 16वां हॉप काउंट आया उसको बोल देगा अनरीचेबल। तो इसका मतलब वो इन्फिनिटी, उसको बोलेगा इन्फिनिटी, मेरे पास इसका राउट नहीं है, आई डोंट नो लाइक वेर इट इज, सो इट विल शो एज ए इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये 4-5 क्वेश्चन कुछ बनते हैं आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से इसके अंदर पार्ट 1 में। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे डिफरेंट वर्जन ऑफ रिप। तो बताओ, अगर नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर दूं आज, या पहले प्रैक्टिस करोगे यहाँ तक? हाँ भैया, प्रैक्टिस करेंगे यहाँ तक, बाद में करेंगे। कल ठीक है, हम अपना। तो आप, हाँ, रिप वर्जन 1 की प्रैक्टिस करो। एंड देन आईपी एड्रेस कैसे असाइन करते हैं फर्स्ट, ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो आप पहले आईपी एड्रेस असाइन करना है, इंटरफेस को कैसे असाइन किया जाता है, ये सारी चीजें देखो। और कुछ डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। बाकी मैं नेक्स्ट पार्ट 2 ये डिफरेंट वर्जन पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, और ऑटो समरी नोटो समरी के बारे में बताऊंगा। फिलहाल आप ऑटो समरी अभी के अभी जितने भी राउट्स पढ़ रहे हैं हम, ये सारे ऑटो समरी में, रिप वर्जन 1 में बाय डिफॉल्ट रिप वर्जन 1 के अंदर ऑटो समरी इनेबल होता है, और हम इसको रिमूव भी नहीं कर सकते। तो हम रिप वर्जन 2 में कुछ बेनिफिट्स देखेंगे जो कि रिप वर्जन 1 में नहीं है, इसके ड्रॉबैक्स हो जाएंगे कुछ, ठीक है। तो ये आप दो इससे कमांड नोट डाउन कर लेना। सो आईपी राउट टू चेक दी राउटिंग टेबल ऑफ रिप, और कैसे इनेबल किया हमने राउटर रिप, हमारे पास बस एक ही कमांड होती है, राउटर रिप। टू इनेबल दी राउटिंग रिप, तो आपके पास एक कमांड है बस, राउटर रिप चला हुआ, राउटर लिख दो यहाँ पे, राउटर, ठीक है, ये कमांड है बस, ये कमांड एग्जीक्यूट कर दो, इससे चल जाएगी राउटर रिप। ओके, तो आज हम अपना सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। This is the OBS, this is the